बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं अकेले बिजनेस कर रहा था तो मेरा बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मैंने पार्टनरशिप की वही प्रॉब्लम है कंचन जी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वही चीज मान लीजिए उसको फायदा हो रहा है, और अगर वही चीज हम बिना जाने अनजाने खुद करने लग जाएं, तो जरूरी नहीं है कि आज जो एक प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट का वह लेवल हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि देखिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। आज किसी व्यक्ति को किसी सामने वाले पर्सन की पार्टनरशिप सूट कर रही है, पर जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह पार्टनरशिप के लिए बने हो। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं होता। हर किसी की, देखिए, हर एक सिंगल इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप अलग है, दशाएं अलग है, नक्षत्राज अलग हैं। मैं कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ग्रहों की प्लेसमेंट अलग है, ग्रहों का आपका नेचर आपके कुंडली के नेचर से कितना मैच करता है, आपके पार्टनर का नेचर, पार्टनर की कुंडली का नेचर आपकी कुंडली से कितना मैच करता है, यह कॉम्बिनेशंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि देखिए, हमने पार्टनरशिप तो करी पर हमने बहुत धोखा खाया। कई लोग कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप में काम शुरू किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। और ये कोई सिंगल केस नहीं है कंचन जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो लोग पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं, पर पार्टनरशिप में लगाया हुआ पैसा वो तो गया ही गया, उसके अलावा ऊपर से लगाया हुआ पैसा भी बेचारों का जीरो हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में यह कौन से भाव होते हैं और कौन सी सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसके कारण उन्हें यह नुकसान देखना पड़ता है। देखिए, सबसे मेन भाव अगर मैं कुंडली का बात करूं, 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव से ही हम विवाह देखते हैं, यानी कि शादी। अब शादी क्या है? शादी भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। कहते हैं ना, दो पार्टनर्स जब लाइफ में एक साथ रहते हैं तो ये एक शादी का बॉन्ड बनता है, शादी की पार्टनरशिप बनती है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, काम में पार्टनरशिप की बात करें, तो वह भी हम मुख्य तौर पर 7th हाउस से ही देखते हैं। अब मान लीजिए, एज अ पर्सन मैं आज किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, मेरा खुद का 7th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया, उच्च का ग्रह वहां पर बैठ गया, पर सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका 7th हाउस ही पीड़ित हो गया। वहां पर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ गए, नीच के बैठ गए, मंगल केतु का कोई ऐसा अंगारक दोष बन गया, राहु और गुरु का कोई चंडाल योग बन गया। इस तरीके के योग, या फिर जो पाप ग्रह होते हैं, मंगल, शनि, अगर निर्बल स्थिति में, नीच की स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसे में वह जातक कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप करने लायक नहीं है। वो आपको नुकसान तो देगा ही देगा, साथ में धोखा भी दे सकता है। साथ ही हम इनके साथ हम कॉम्बिनेशंस क्या देखते हैं? हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि 7th हाउस का इनकम भाव से कैसा लिंक है, फिर हम उस पर्सन का लगन, उस पर्सन का जो व्यवहार है, जो पर्टिकुलर उसका व्यक्तित्व है, वह कैसा है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ हमने पार्टनरशिप की, अब उसका लगन ही पीड़ित हो गया, लगन में ही नीच प्रवृत्ति का ग्रह बैठ गया। अब उस जो व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तित्व है वह कैसा हो गया? नीच का हो गया, छल कपट वाला हो गया। एक बोलते हैं ना, मन में जेलस, क्रूएलिटी कह सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को आ जाती है कि वह सामने वाले को धोखा देते हुए भी एक सेकंड को नहीं सोचते हैं। तो 7th हाउस तो पीड़ित हो ही हो गया, बट साथ ही साथ लगन भी जब इंसान का पीड़ित हो गया, तो वह ऐसा व्यक्ति आपके लिए कभी भी और आपके फ्यूचर के लिए भी कभी भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता।